नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिंपल सॉल्यूशंस पर। और आज आपकी लाइफ की आरजे मैं आप सभी के सामने एक ऐसी प्रॉब्लम लाई हूँ जिससे हर एक इंसान सोशल मीडिया की वजह से ग्रसित हो चुका है और उसका नाम है डिप्रेशन। और आज हम उसका कनेक्शन एस्ट्रोलॉजी से निकाल के लेकर आए हैं। तो चलिए बात करते हैं इस बारे में। आज के ज़माने में डिप्रेशन एक कॉमन सी प्रॉब्लम बन गया है, स्पेशली हमारी यूथ के बीच में। स्टडीज कहते हैं कि 1 out of 5 यंगस्टर्स मेंटल इश्यूज से डील कर रहे हैं। पर सवाल ये है क्यों? मतलब क्या नहीं है उनके पास में? अगर बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को हटा दिया जाए तो रोटी, कपड़ा और मकान सबके पास है, तो आपको स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है? तो एक साइंटिफिक रीजन है स्ट्रेस फ्रॉम करियर, रिलेशनशिप्स एंड सोशल मीडिया कंपैरिजंस। कह रही थी ना, सोशल मीडिया सबसे बड़ा फैक्टर है। पर क्या ये सब कुछ है? यहाँ एक दूसरा पर्सपेक्टिव है, एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र एक एंशिएंट साइंस है जो प्लैनेट्स और हमारे लाइफ के बीच के कनेक्शन को स्टडी करता है। आपने सुना होगा सैटर्न्स रिटर्न, मर्करी रेट्रोग्रेड और ल्यूनर साइकिल्स। ये सब हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। साइंस भी मानती है कि मून फेसेस का इम्पैक्ट टाइड्स पर डायरेक्टली होता है, और क्योंकि हमारी बॉडीज भी 70% वाटर से बनी है, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि ये फेजेस हमारे इमोशंस को भी इम्पैक्ट करे? अ लॉट ऑफ रिसर्च टू बी डन, राइट? एक और इंटरेस्टिंग चीज, सैटर्न का रोल। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 27 to 30 साल की एज तक एक मेजर इवेंट होता है जिसे सैटर्न रिटर्न कहते हैं। इस पीरियड में लोग अपने स्ट्रगल्स को फेस करते हैं, सेल्फ डाउट होता है और अपनी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करते हैं। हम भी तो सोचते हैं ना यार कि कॉलेज के बाद क्या करेंगे, कुछ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जो इतने सारे सपने सजाए हैं उन्हें पूरा कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फेलियर बन के रह जाएंगे। साउंड्स फेमिलियर, राइट? क्योंकि इसी एज ग्रुप में डिप्रेशन के केसेस पीक करते हैं। अब साइंस की बात करें तो साइकोलॉजी एक कॉन्सेप्ट बताता है, क्वार्टर लाइफ क्राइसिस। यहाँ हम अपने डिसीजंस, फेलियर्स और फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं। सैटर्न रिटर्न और क्वार्टर लाइफ साइकिल का टाइम फ्रेम काफी सिमिलर है। कोइंसिडेंस? शायद नहीं। बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया नहीं। चलिए अब उस बात पर आते हैं जिसका आप 2-3 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। सो योर फर्स्ट स्टेप इज टू डू योर बर्थ चार्ट एनालिसिस। तो अपनी कुंडली बनवाएं और देखें कि कौन सा ग्रह आपको चैलेंज कर रहा है। जैसे कि आज के ज़माने में बात करें तो राहु केतु बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और आपको फिर इसके बाद आपके जो बीज मंत्र है, मतलब इन ग्रहों के, जैसे राहु ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इसका बीज मंत्र है ओम रा रावे नमः। तो इस मंत्र का आपको जाप करना है, वो भी मेडिटेशन के थ्रू। तो आप में से अगर कुछ लोग मेडिटेशन के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आपको पता होगा कि एक मंत्रा मेडिटेशन टाइप की भी मेडिटेशन होती है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, राइट? सो वी विल डू मंत्रा मेडिटेशन, एंड इन दैट हम चैंट करेंगे ओम रा रावे नमः के मंत्र को। और जब हम ये चैंट करेंगे तो हमारे अंदर अफर्मेशंस होंगे, हमारा फोकस लेवल इंक्रीज होगा, हमारा पेशेंस लेवल इंक्रीज होगा, एंड ऑटोमेटिकली इतना अच्छा इंक्रीज हो रहा है अच्छी अच्छी चीज़ों में, तो जो बुरी चीज़ें हैं वो भागेंगी, यानी कि आपके जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो कम होंगे। And meditation, believe me, it has been proved to be effective, and almost all the millionaires and billionaires सब लोग इस प्रोसेस से जाते हैं अपनी लाइफ में एक ना एक फेज में, and you should too. So इससे आपके 2 फायदे हैं, आपके प्लैनेट्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, प्लस आपका स्ट्रेस लेवल भी डिक्रीज हो रहा है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड रेमेडी, जो आपने सुनी भी होगी बहुत सारी जगहों पर, एंड इट्स इफेक्टिव। तो जैसे कि मैंने मून फेजेस के बारे में बात की, तो यहाँ पर आप पानी का गिलास ले सकते हैं और यू कैन एनर्जाइज इट विथ पॉजिटिव एनर्जीज, एंड आप उसमें ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं जो पॉजिटिविटी से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे ग्रहों के मंत्र बोल रहे हैं जो पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ओम नमः शिवाय, फॉर एग्जाम्पल हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, इफ दैट नेम of Lord gives you peace, then please speak it and energize your water with that positivity. And if you drink that water, it actually works. It actually charges your body with
पॉजिटिव थिंग्स एंड यू फील पॉजिटिव ओवरऑल, क्योंकि आपका माइंडसेट भी वैसा बन जाता है एंड विद दैट माइंडसेट यू टेक दैट पॉजिटिव एनर्जी इनसाइड, आप उस पॉजिटिव एनर्जी को लेकर रखते हैं अंदर एंड और काफ़ी चांसेस होते हैं कि आप नेगेटिव एनर्जी जो है उससे ज़्यादा अफेक्ट नहीं होंगे. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. एंड एक बात आपको याद रखनी है, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक गाइड आपको दे सकती है, लेकिन एक्शन लेना हमेशा हमारे हाथ में होता है. यू कैन नॉट बी अ प्रोक्रेस्टिनेटर, राइट? तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी और साइंस का ये कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में हेल्प कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई ज़रूर करिएगा एंड इफ़ यू आर ट्राइंग प्लीज़ कॉमेंट इट बिलो. और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए अपने चक्रास को अलाइन रखें और खुश रहिए. अलविदा. आरजे सिंपल सॉल्यूशंस.